जी हाँ, नमस्कार साथियों। आप सभी को अपना सैलम जी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है साथियों। और यहाँ पे हम चर्चा करने वाले एक ऐसा भर्ती के बारे में जो अभी तक इसका अता पता नहीं है। अर्थात हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं साथियों, संविदा शिक्षक भर्ती जो कि 2024 के लिए, जो कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अर्थात 1 फरवरी 2024 को ये एक नया नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। और ये नोटिफिकेशन जो है इसी सत्र यानी कि 2024 में ही नहीं आया साथियों, 2023 में भी हमें यहाँ पे देखने को मिला था। और क्या सच है और क्या ये जो है ऑनलाइन पढ़ाओ पैसे कमाओ वाले जो योजना जो इन्होंने निकाले हैं, ये जो भर्ती निकाले हैं, क्या सच है? क्या आप घर बैठे 30,000 रुपये महीने का कमा सकते हैं या नहीं? इन सभी तमाम जो क्वेश्चन होंगे आपके, उन सभी क्वेश्चनों को और उन सभी जो डर है आपके, जो डाउट है, उनको मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ साथियों। सबसे पहले तो मैं उस नोटिफिकेशन की ओर लेके चलता हूँ जो कि इन्होंने यहाँ पे जारी किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साथियों, यहाँ पे जारी किया गया है ये नोटिफिकेशन जो है दिनांक 1 फरवरी 2024 को ये जारी किया गया है। और यहाँ पे कहा जा रहा है संविदा शिक्षक भर्ती के रूप में, ठीक है। और विज्ञापन क्रमांक भी इन्होंने बहुत ही अच्छा से बहुत ही सतर्कता के माध्यम से इन्होंने दिया है, MPA 2024/02, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या कहा है कि संस्कार शिक्षा संघ यानी कि निशुल्क सभी छात्र ऑनलाइन पढ़ेंगे अभियान के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षक के रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है, जिसमें आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जाएगा, ये यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद में इन्होंने क्या कहा है कि वर्ग 1 के लिए पद पोस्ट निकाले इन्होंने, वर्ग 2 के लिए निकाले हैं और वर्ग 3 के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, वर्ग 1 के लिए जो इन्होंने जो पद यहाँ पे अंकित किया है, पद जो दर्शाने का यहाँ पे प्रयास किया है इन्होंने, यहाँ पे किया है इन्होंने 375 पोस्ट, 375 जो पद है वो वर्ग 1 में होंगे, अर्थात 9th से लेकर 12th तक के जो टीचर होंगे उनके लिए इन्होंने पोस्ट निकाला है यहाँ पे 375, ठीक है। ये इनका मानना है। और इन्होंने यहाँ पे डिप्लोमा मांगा है 12th प्लस स्कूल अनुभव, स्नातक उत्तर, ठीक है। स्नातक भी चलेगा यहाँ पे माना गया है और स्नातक उत्तर, साथ ही साथ इन्होंने माना है DED अर्थात DLED भी माना है, DED में माना है, उसके बाद में BEd माना है और DLED या फिर BLED या फिर TET कोई भी डिग्री हो या डिप्लोमा हो वो अगर है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ये इनका मानना है। किसमें कि वर्ग 1 में, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने वर्ग 2 का भी पोस्टों को यहाँ पे अंकित करके रखे इन्होंने कि 6वीं से 8वीं तक के जो टीचर होंगे उनके लिए जो पोस्ट यहाँ पे निकाले उन्होंने 480 पद, जो कि यहाँ पे जो डिप्लोमा है वो समान रखा गया है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो पेमेंट है साथियों, जो वर्ग जो 2 है इसका पेमेंट इन्होंने माना है रखा है यहाँ पे 25,000 रुपये। और यदि मैं यहीं पे बात करूँ वर्ग 1 की, तो वर्ग 1 में इन्होंने रखा है 32,000 रुपये, कितना 32,000 रुपये पेमेंट यहाँ पे रखा है, ठीक है। इसके बाद में वर्ग 3 की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों, तो वर्ग 3 में इन्होंने कहा है कि फर्स्ट से लेकर 5 क्लास तक यानी कि पहली से लेकर 5वीं तक के जो टीचर होंगे उनके लिए इन्होंने जो पोस्ट निकाला है 410 पद, है ना, 410 पद। और यहाँ पे डिग्री में ऐसा इन्होंने कहा नहीं है कि वर्ग 1 में ये डिग्री डिप्लोमा या डिग्री चाहिए या फिर वर्ग 3 में क्या चाहिए इन्होंने बताया नहीं, ठीक है। लेकिन इन्होंने पेमेंट को यहाँ पे दर्शाया है कि जो वर्ग 3 के जो टीचर होंगे उनका जो पेमेंट यहाँ पे इन्होंने माना है 20,000, ठीक है। कितना माना है? 20,000 इन्होंने यहाँ पे रखा है। इसी के साथ साथ में उन्होंने और अन्य भर्ती भी निकाला है जो कि तकनीकी सहायक समूह, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रीशियन के जो कुछ पोस्ट इन्होंने यहाँ पे दर्शाया है, जो कि 127 जो पोस्ट है जो तकनीकी सहायक समूह के अंतर्गत यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने यहाँ पे रखा है। और इनके लिए जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है 10th पास और अनुभव, साथ ही साथ आपके पास में स्नातक हो या स्नातक उत्तर हो, ठीक है। यानी कि PG या UG या फिर PG कोई भी डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे कहा गया है। और इसके लिए जो पेमेंट इन्होंने रखा है 25,000, टोटल 25,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद में जो इलेक्ट्रीशियन है साथी, इलेक्ट्रीशियन के लिए इन्होंने पद जो दर्शाया है यहाँ पे 175 पद, जो कि एक अनिवार्य के तौर पे इन्होंने यहाँ पे जो इसका जो पेमेंट यहाँ पे दर्शाया है वो है साथियों 20,000 रुपये, ठीक है। इसके साथ साथ में इन्होंने इनका जो शुल्क यहाँ पे रखा है, इन्होंने जो सामान्य
वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि कैटेगरी वाइज अलग अलग जो यहाँ पे फीस रखा गया है। जो सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पे 390 रुपये जो फीस यहाँ पे मांगा गया है। उसके साथ साथ में अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए यहाँ पे जो फीस मांगा गया है वो 340 रुपये। और इसी प्रकार यहाँ पे अनुसूचित जनजाति जो होंगे, एसटी कैटेगरी से जो आते हैं कैंडिडेट, उनके लिए यहाँ पे 270 रुपये फीस यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ में इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि आवेदन संस्कार शिक्षा संघ की वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है। इस वेबसाइट को एक बार अच्छा से चेक कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा से यहाँ पे रिसर्च किया और यहाँ पे मुझे बहुत जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे समझ आए, उनके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे रूबरू कराने वाला हूँ। पहले मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में बता दूँ, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा है कि आवेदन के लिए लिंक देना, जो कि 1 जनवरी 2024 से उपलब्ध किया जाएगा, जो कि मिल चुका है। इसके बाद में इन्होंने क्या कहा है कि आवेदन ऑनलाइन, यानी कि आवेदन कैसे होंगे, आवेदन जो फॉर्म होंगे वो कैसे ऑनलाइन जमा होंगे, और साथ ही साथ जमा करने की जो अंतिम तिथि इन्होंने मांगा है यहाँ पे 15 मार्च 2024, ठीक है। और उसके बाद में ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया है, ठीक है। इसके बाद में इनका क्या मानना है कि ऑनलाइन परीक्षा दिनांक जो कि 1 अप्रैल 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक पूर्ण होगी, ठीक है। इसके साथ साथ में जो है आवेदनकर्ता अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड के माध्यम से जो है लॉगिन कर ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। ये यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे समझ में आएगा साथियों, क्योंकि ऐसा अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है जो आप घर बैठे आपके ही सिस्टम में आप जो है पासवर्ड या यूज़र नेम या फिर पासवर्ड के माध्यम से आप जो है लॉगिन करके आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक घपला यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके बाद में इन्होंने क्या कहा है कि जो संविदा शिक्षक भर्ती 4 चरणों में पूर्ण होगी। पहला चरण में इन्होंने माना है कि ऑनलाइन परीक्षा होगी, और द्वितीय चरण में इन्होंने क्या कहा है, परीक्षा परिणाम, है ना, परीक्षा परिणाम चतुर्थ चरण के उपरांत जारी यानी कि जरूरी सामग्री उपकरण संस्था द्वारा प्रदान किया जाएगा, ये इनका यहाँ पे मानना है। तो जो इनका जो पेपर होगा कितने 4 चरणों में होगा, ये इनके द्वारा माना गया। पहला चरण में उन्होंने क्या कहा है, ऑनलाइन पेपर होगा। दूसरा चरण में क्या होगा, परिणाम में चयन होगा। और तृतीय चरण में इन्होंने कहा है कि दस्तावेज यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वे वेरिफिकेशन होंगे। और चौथा चरण में इन्होंने कहा है कि 7 दिवस का प्रशिक्षण यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ये इनके द्वारा कहा गया है। और चतुर्थ चरण के उपरांत जो है जरूरी सामग्री उपकरण जो संस्था के द्वारा यहाँ पे प्रदान किया जाएगा, ठीक है, जो कि आगामी शिक्षक को कुछ नियम व शर्तों का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे क्या कहा गया है, जरूरी सामग्री उपकरण जैसे लैपटॉप हो गया या फिर व्हाइट बोर्ड हो गया या डिजिटल बोर्ड या फिर नोटपैड या फिर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन संस्कार शिक्षा संघ संस्था के द्वारा यहाँ पे प्रदान किया जाएगा, ये यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम को यदि आप क्वालिफाई करते हो, उसके बाद में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपको एक लैपटॉप या फिर व्हाइट बोर्ड या फिर डिजिटल नोटपैड या फिर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन यहाँ से आपको दिया जाएगा, ये यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद साथ साथ में इन्होंने क्या कहा है कि संस्था द्वारा प्रदान किए गए उपकरण संस्था की संपत्ति है, कृपया कर, यानी कि आगामी शिक्षक इसके रखरखाव और अधिक जानकारी के लिए रखरखाव करना होगा। और साथ ही साथ टूट फूट का ध्यान रखें। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि यदि ऐसी स्थिति पाई जाती है तो शिक्षक इनका स्वयं जिम्मेदार होगा, यानी कि यदि टूट फूट होता है तो शिक्षक को इसका खुद का जिम्मेदार रहना होगा, यानी कि आपको इसका जो भरपाई है वो भी करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ में इन्होंने कहा है कि अधिक जानकारी के लिए किसी भी समस्या के लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए या फिर नज़दीकी इंटरनेट कैफे पर विजिट करें तथा वेबसाइट पर होने वाले या फिर किसी अन्य समस्या के लिए संस्था की जो टोल फ्री नंबर इन्होंने यहाँ पे दिया है या फिर व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया है, इनके माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, ये इनके द्वारा कहा गया है। और यहाँ पे वेबसाइट भी इन्होंने दिया है, ठीक है।
तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद में टोल फ्री नंबर इन्होंने दिया है और उसके बाद में व्हाट्सअप नंबर भी इन्होंने यहाँ पे बता के दिया है, जो कि वही टोल फ्री नंबर जो है वही यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी इनके द्वारा दिया गया है। तो आपने इस पूरा नोटिफिकेशन को ध्यान से, बहुत अच्छे से ध्यान से सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। तो यहाँ से आपको क्या लग रहा है साथियों कि क्या ये जो नोटिफिकेशन है सच है या गलत है? ये अभी भी इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद में या सुनने के बाद में यदि आपको समझ में नहीं आया, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है साथियों कि आप इस ये जो वेबसाइट यहाँ पे इनके द्वारा दिया गया है, इस वेबसाइट पे जब आप विजिट करोगे तो आपको वहाँ पे पूरा पता चल जाएगा कि क्या ये सच है या फेक है। क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च किया और वो वेबसाइट मैं नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि यदि मैं उस वेबसाइट में जाके दिखाता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक यही संदेश पहुँचाना था साथियों कि इस भ्रम में ना रहे और ऐसी गलती ना कर बैठे कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर दो, उसके बाद में आपका कोई एग्ज़ाम ना हो। क्योंकि ऐसा कोई अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है जो कि आप घर बैठे एग्ज़ाम दे रहे हो और वो भी ऑनलाइन आपके ही सिस्टम में, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड यहाँ पे नज़र आ रहा है और इससे हमें बचना है। और आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है साथियों कि आप इसके बारे में अच्छा से रिसर्च करें और उन साथियों तक भी आप आपके माध्यम से संदेश पहुंचाएं, ताकि इस वेबसाइट के माध्यम से अपने पैसे ना गवाए। ये जो अ, मामला है साथियों, या हम कह सकते हैं ये एक व्यक्ति का नहीं है, कोई एक ही व्यक्ति यहाँ पे नहीं डूबेगा। क्योंकि ये जो सूचना है जितने लोगों तक जाएगा उतने लोग अपने पैसे यहाँ पे गवाएंगे, साथ ही साथ आपका खुद का समय जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग डूबने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पहले, सबसे पहले इसके बारे में रिसर्च अच्छा से कीजिए, इसके बाद में फॉर्म भरिए। और यही सेम टू सेम नोटिफिकेशन ये 2024 में ही नहीं, 2023 में भी यही नोटिफिकेशन आया था मेरे पास में। इसका जो प्रिंट, जो पिछले बार का जो प्रिंट है वो नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता था। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक यही संदेश है कि इस फॉर्म को डालने से पहले एक बार आप अच्छा से रिसर्च करें और बहुत बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान हैं उनसे संपर्क करें आप, और इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करें। उसके बाद में आप जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में आप अच्छा से जानकारी प्राप्त कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही संदेश पहुंचाना था साथियों, क्योंकि आप इस भ्रम में ना रहे। मानते हैं कि हम बहुत मजबूर हैं, हमारे पास में एक यानी कि हम बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, हम बेरोज़गार हैं। लेकिन आप जहां पैसे भरना चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि मैं इस वैकेंसी के माध्यम से कमाना चाह रहा हूं, तो पहले आप प्लीज़ एक बार उसके बारे में रिसर्च कीजिए, ताकि आपका पैसा और आपका जो आशा है, आपकी जो एक हम कह सकते हैं एक कमी है, उस कमी को आप पूरा करना चाह रहे हो। वो कमी के बारे में आपको पहले आप जहाँ से कमी को पूरा करना चाह रहे हो उसके बारे में पहले आपको एटलीस्ट पूरा जानकारी तो होना चाहिए, है ना। तब आप उस पर विश्वास कीजिए और इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, आपके ऊपर में है। मेरा एक यही संदेश था और इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी पहुंचाना था मुझे कि इस फ्रॉड नोटिफिकेशन से आप बचें, या फिर इस नोटिफिकेशन के बारे में पहले आप अच्छा से रिसर्च करें और उसके बाद में आप इस फॉर्म को भरें। बस यही आप लोगों तक संदेश पहुंचाना था। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि इस नोटिफिकेशन के बारे में जो है आपको जो डाउट था, जो जानकारी चाहिए था, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पूरा देने का प्रयास किया है। और ये नोटिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड हो रहा है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आज के ही डेट पे मेरे पास में आया और मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे रिसर्च किया जितना मैं कर सकता था। उसके बाद में मुझे ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला जिससे कि मैं ऑनलाइन कर सकूँ। सो मैंने सोचा कि इस नोटिफिकेशन को और भी लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे कि वो भी जो है अपने जो पैसे हैं वो यहाँ पे भरने से बचे और ऐसे ही बहुत सारे लोगों को बचाए। सो मेरा यही रिक्वेस्ट है साथियों, और आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस नोटिफिकेशन को और लोगों तक पहुँचाए। आप वीडियो ना भेजें साथियों, मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो शेयर करें, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के या फिर स्क्रीनशॉट लेके और लोगों तक शेयर करें और उन्हें अलर्ट करें कि इस नोटिफिकेशन से आप बचें। क्योंकि ऐसे इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बहुत सारे लोगों का पैसा यहाँ पे जाने वाला है और बहुत सारे लोग यहाँ पे
अपना समय और पैसा यहाँ पे देने वाले हैं। सो हमें इन सबको बचाना है। और यदि आप इसके बारे में अच्छा से रिसर्च कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी को ग्रहण कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको चाहिए था वो मिल गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। साथियों, मिलते हैं अगली और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।